हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं करने वाला हूँ कैमरा कंपैरिजन ऑफ पोको X2 वर्सेस सैमसंग M31। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा। बट इस वीडियो में अलॉन्ग विद सैम्पल्स फोटोज़ और वीडियोज़ के मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे व्यूज़ के हिसाब से इन दोनों में से किसका कैमरा बेटर है एंड मैं कौन सा चूज़ करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड कैमरा की, देन वाइड एंगल की एंड देन हम बाकी डिफरेंट मोड्स और कैमरास की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप साथ साथ सैम्पल्स देख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे कलर्स की बात करूँ, कलर्स जो पोको X2 में है वो थोड़े वार्म आते हैं, सैमसंग M31 में थोड़े कूल कलर्स आते हैं। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, अगर आपको ऐसे रेडी टू पोस्ट फोटोज़ चाहिए विद गुड कलर, स्काई में आपको अच्छा ब्लू कलर चाहिए, वहाँ पे सैमसंग M31 एक बेटर चॉइस रहेगा। बट मैं एज अ प्रोफेशनल या एज अ एक्सपीरियंस फोटोग्राफर मैं शायद पोको X2 प्रेफर करूं, बिकॉज उसमें जो टोन्स हैं वो मेरे लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा बेटर हैं और एडिटिंग में और बेटर कर सकता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिटेल्स की, डिटेल्स में भी मेरे को पोको X2 की डिटेल्स ज़्यादा बेटर लगी। अगर मैं थोड़ा जूम इन भी करूँगा सो कहीं ना कहीं जो डिटेल्स है स्टैंडर्ड कैमरा में वो पोको X2 में बेटर है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग M31। लास्ट में मैं डायनामिक रेंज की बात करूँगा। डायनामिक रेंज मतलब शैडोज़ और हाइलाइट्स को कौन ज़्यादा बेटर रिकॉर्ड करता है। अगेन मेरे को पोको X2 में थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लगा, बट अगेन ये प्रेफरेंस के ऊपर आते हैं। आप सैम्पल्स देख चुके हो, आप अपने आप से एनालाइज कर सकते हो और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वाइड एंगल कैमरा पे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट उल्टा हो रहा है। जो वार्म टोन्स पहले पोको X2 में आ रहे थे, वाइड एंगल में वो सैमसंग M31 में मेरे को देखने को मिले। सो यहाँ पे अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो वाइड में मेरे को कहीं ना कहीं सैमसंग के बेटर लग रहे हैं कलर टोन्स, बट डिटेल वाइज पोको X2 ज़्यादा बेटर है, स्पेशली एजेस में। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सैमसंग M31 है ये 12 mm है, पोको X2 13 mm है। सो इन टर्म्स ऑफ वाइडनेस, एंगल ऑफ व्यू सैमसंग M31 ज़्यादा वाइड है, बट उस वजह से एजेस में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। सो मेरे यूज़ के हिसाब से वो डिटेल्स के टर्म्स में इतना अच्छा नहीं है। बट ओवरऑल वाइड एंगल कैमरा में मैं सैमसंग M31 प्रेफर करूँगा, स्टैंडर्ड में मैं पोको X2 को प्रेफर करूँगा। अब दोनों ही फ़ोन्स में 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। सो यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेरिजन है, पहले फुल इमेज का एंड देन अगर मैं और ज़्यादा क्रॉपिंग करता हूँ तो यहाँ पे सैमसंग M31 का एक्सपोजर और डिटेलिंग दोनों बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू पोको X2। बाकी आप खुद साइड बाय साइड देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। बट मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ करी वो है एक्सपोजर कंट्रोल पोको X2 में 64 मेगापिक्सल के टाइम बहुत ओवर एक्सपोज्ड जाता है। अब अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं, यहाँ पे आप सैम्पल्स देख रहे हो, मेरे हिसाब से डिटेलिंग, कलर्स और डायनामिक रेंज हर टर्म्स में पोको X2 बेटर है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग M31। स्पेशली यहाँ पे जो आप सैम्पल्स देखोगे वहाँ पे लाइट और शैडो बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं जो कंट्रोल्ड एक्सपोजर है वो पोको X2 का बेटर लगा। देन इसके बाद मैंने नाइट मोड में कुछ शॉट्स लिए। आप यहाँ साइड बाय साइड दोनों फ़ोन के कंपैरिजन्स देखोगे, एक चीज़ आप रियलाइज़ करोगे, पोको X2 थोड़ा ज़्यादा वाइड है बिकॉज नाइट मोड में सैमसंग M31 थोड़ा क्रॉप इन हो जाता है। बट इंटरेस्टिंगली नाइट मोड में जो डिटेल्स और कलर्स हैं मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से सैमसंग M31 में बेटर थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, पोको X2 में 16 मेगापिक्सल की इमेजेस आती हैं, जबकि सैमसंग M30 में सिर्फ 8 मेगापिक्सल की नाइट मोड में फ़ोटोज़ कैप्चर होती हैं। अब इसके बाद मैंने कुछ सेल्फी की टेस्टिंग करी थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़, पोको X2 में ड्यूल कैमरा है आगे। सो उससे बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे दो कैमराज हैं। सो ये एक डेडिकेटेड डेप्थ सेंसिंग कैमरा है जो इंश्योर करता है कि एज डिटेक्शन अच्छा हो, और प्रैक्टिकली एज डिटेक्शन पोको X2 का ही बेटर था। यहाँ पे आप सैम्पल्स में देखोगे एज डिटेक्शन सैमसंग का मेरे को काफ़ी पुअर लगा ऑनेस्टली, आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ, ऑब्वियसली पोको X2 का बेटर डिटेलिंग था, बट एक्सपोजर के टर्म्स में यहाँ पे अभी आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। पोको X2 में इवन एक्सपोजर है। सैमसंग क्या कर रहा है, वो बैकग्राउंड को डार्क करना चाह रहा है इंटेंशनली। सो जो एकदम ब्राइट स्काई भी है उसको थोड़ा डार्क या ब्लैक ग्रेइश कर देता है। ये आपके लाइकिंग के ऊपर है, आपको दोनों में से कौन सा रिजल्ट
प्रेफर करना है। अब मैक्रो फोटोग्राफी में मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स लगे बिकॉज सैमसंग M31 में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि पोको में सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। एंड यहाँ पे आप जो सैम्पल्स या कंपेरिजन्स देख रहे हो, पोको X2 इज़ फार बेटर एज़ कम्पेयर टू सैमसंग M31, चाहे वो डिटेल्स की बात हो या क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस। पोको से मैं बहुत पास जाके सैम्पल ले पा रहा हूँ, बट सैमसंग में वो पॉसिबल नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ मैक्रो आई वुड गो विद पोको X2। लास्ट में बात करते हैं वीडियो की। सो 1080p में मैंने सैम्पल्स लिए हैं। पहले आप यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन देखो कि स्टेबलाइजेशन का। सो स्टेबलाइजेशन के टर्म्स में पोको X2 मेरे हिसाब से बेटर है, बट सैमसंग M31 में एक जो एनहांस स्टेबलाइजेशन एक मोड है, एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो उस को जब आप यूज़ करते हो तो काफ़ी बेटर स्टेबलाइजेशन हो जाता है। बट जब मैं स्टैंडर्ड 1080p में स्टैंडर्ड कैमरा से शूट कर रहा हूँ, उस टाइम पे पोको X2 का स्टेबलाइजेशन बेटर है, चाहे वो स्टैंडर्ड में हो या वाइड एंगल में। एंड एक्सपोजर कंट्रोल दोनों का सेम है। वीडियो में मेजर मेरे को एक्सपोजर और कलर्स में इतना डिफरेंस नहीं लगा, बट स्टेबलाइजेशन के टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब दोनों ही फ़ोन्स में प्रो मोड है, बट सैमसंग M31 में एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ ISO कंट्रोल हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 100 और अप टू 800, बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है पोको X2 में कि मैं ISO सेट कर सकता हूँ 100 से लेकर 3200 तक। एंड इंटरेस्टिंगली शटर स्पीड का भी ऑप्शन है जो सैमसंग M31 में नहीं है। सो आई कैन गो एज स्लो एज 32 सेकेंड्स। तो ये प्रो मोड में लॉन्ग शटर जो फोटोज़ हैं वो लेने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। देन दोनों में ही वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, एक्सपोजर कंपनसेशन का ऑप्शन है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे पोको X2 में मेरे पास ऑप्शन है, मैं वाइड अल्ट्रा वाइड भी जा सकता हूँ एंड इवन मैक्रो में भी प्रो मोड यूज़ कर सकता हूँ, जबकि सैमसंग में मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं हैं। बट सैमसंग एंड यहाँ पे पोको दोनों में ही मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं 64 मेगापिक्सल सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड उस पर मैं प्रो मोड में शूट कर सकता हूँ। बट इंटरेस्टिंगली पोको में मेरे पास ऑप्शन है, मैं सेटिंग में जाके रॉ फॉर्मेट को ऑन कर सकता हूँ, बट सैमसंग में मेरे को एज सच कहीं पे ऑप्शन नहीं मिला जहाँ पे रॉ सेटिंग्स ऑन हो सकती हैं। सो रॉ काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर आप एडिटिंग के हिसाब से फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे हो। सो दिस इज़ इट। बाकी एक पोको में इंटरेस्टिंग फीचर है ये फोकस असिस्ट का। सो ये आप देखोगे रेड कलर में दिखा रहा है, जबकि सैमसंग में मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रो मोड पोको X2 इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। सो ये था पूरा कैमरा रिव्यू। आई होप विद सैम्पल्स आप देख चुके हो। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपके हिसाब से आपको किसका परफॉर्मेंस बेटर लगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं एज अ फोटोग्राफर कौन सा प्रेफर करूँगा। एक है सैमसंग M31, एक है पोको X2। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैमसंग M31 की। इसको मैं प्रेफर करूँगा अगर मेरे को वाइड एंगल शॉट ज़्यादा लेने हैं या लो लाइट में ज़्यादा शूट करना है। सो आई वुड समहाउ गो विद सैमसंग M31 और 64 मेगापिक्सल फ़ोटोज़। बट मेजर सिचुएशंस में पोको X2 मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, चाहे वो स्टैंडर्ड कैमरा हो, नाइट मोड हो, सेल्फीज़ हो, मेजर वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। सो अगर मेरे को दोनों में से एक चूज़ करना है आई वुड गो विद पोको X2। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या चूज़ करोगे मेरे को ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट क्या कंपैरिजन वीडियो बने कौन से स्मार्टफोन कैमरास की, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली और आप मेरा वर्कशॉप अटेंड करना चाह रहे हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। अभी सिर्फ दिल्ली में है, मैं बहुत जल्दी और सिटीज़ में प्लान कर रहा हूँ। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द वीडियो। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।